अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। कतर ने PIA को $2 अरब में खरीदने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। याद रहे कि निगरान हुकूमत इन दिनों उन तमाम इदारों को निजकारी करने का सोच रही है जो इस वक्त हमारे मईशत पे बोझ है, और ख़ास तौर पे जो IMF के साथ हमारे मामला चल रहे हैं और उनकी अक़साद को पूरा करने के लिए निगरान हुकूमत ये चाहती है कि जो इदारे बोझ हैं उन्हें निजकारी उनकी की जाए, उन्हें फ़रोख्त किया जाए और उसका जो पैसा है उससे पाकिस्तान अपनी किस्तें उतारे। और इस सिलसिले में निगरान हुकूमत ने सितंबर में ही एक गो हेड दे दिया था, एक फाइनल कॉल दे दी थी कि आप जितने भी इदारे जो बोझ हैं उनके निजकारी का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दें, क्योंकि मार्च में सेनेट इंतखाबात होने हैं और उससे पहले आम इंतखाबात भी होने हैं, और इन तमाम प्रोसेस से पहले चूँकि पाकिस्तान को पैसे चाहिए और इसलिए उन इदारों को जिन पर जो हुकूमत पर बोझ हैं या पाकिस्तान पर बोझ हैं विफाक पर, उनको निजकारी के जो उन्हें प्राइवेटाइज किया जाए, जिसमें सर फहरिस्त है PIA। तो अब खबरें ये आ रही हैं कि कतर जो है वो $2 अरब में PIA को खरीदने पर आमादा हो चुका है। अभी 5-6 दिन पहले ही निगरान वजीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद, जो कि साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, काफ़ी मारूफ हैं, उनका एक बयान चल रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि इस वक्त PIA 430 अरब का मखरूज हो चुका है, कोई भी बैंक अब PIA को कर्ज नहीं दे रहा। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले फ्लाइट्स काफ़ी मनसूख हुई थी क्योंकि ईंधन के पैसे जो है वो नहीं थे, मजीद ईंधन नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से कई फ्लाइट्स जो है मुतासिर हुई थी। तो अब खबरें ये आ रही हैं कि बिलाखिर हुकूमत जो है वो आमादा हो चुकी है कि PIA को फ़रोख्त करेगा। अब बताया ये जा रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि कतर होगा या फिर कतर के अलावा कोई और गल्फ कंट्री है जो कि इस PIA को ख़रीदने पर आमादा हो चुका है। पाकिस्तानी अखबार द नेशन ने इस बात का दावा किया है कि कतर $2 बिलियन में PIA को खरीदना चाह रहा है, लेकिन इसमें यह भी बताया जा रहा है कि PIA की जो प्राइमरी प्रॉपर्टी है, एक बड़ा नाम रोजवेलेट होटल जो कि न्यूयॉर्क सिटी में है, वो इस डील में शामिल नहीं होगा। उसकी एक अहम वजह यह भी हो सकती है क्योंकि रोजवेलेट होटल जो है वो ऑलरेडी लीज पर दिया गया है न्यूयॉर्क स्टेट गवर्नमेंट को, और हो सकता है इसी वजह से वो इस डील में शामिल ना हो। खबरें आ रही है कि फवाद हसन फवाद की मुख्तलिफ लोगों से मीटिंग्स हो रही है, कतरी वक्त से भी मीटिंग हुई है, और जिसमें बात जो है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है PIA की निजकारी के मामले में, और बताया जा रहा है कि ये जो मीटिंग्स हैं ये काफ़ी हद तक सूदमंद रही हैं। और तमाम तर चीज़ें होने के बाद अब जो निजकारी का प्रोसेस है उसमें डालने के लिए तमाम तर जो उसमें हाई रुकावटें उसे दूर करने का भी कहा गया फवाद हसन फवाद की जानिब से, और जिसके जवाब में ये कहा गया है कि ये प्रोसेस इतना स्मूथली हो नहीं सकता, इसमें कुछ हर्डल्स हैं, कुछ रुकावटें हैं, जिसमें से एक बड़ी रुकावट है PIA के मुलाजमीन। क्योंकि PIA के जो मुलाजमीन है ज़ाहिर है वो सरकारी मुलाजिम हैं, और उनके जो अलहदगी का एक पैकेज होगा वो एक बहुत बड़ा पैकेज है, जिसमें वो उनको जैसे गोल्डन हैंड चेक कर लें या वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे तो उन्हें एक भारी रकम अदा करना पड़ेगी, और हो सकता है कि फाइनेंस डिवीजन इस बात पर आमादा या मुत्तफिक ना हो कि इतनी भारी रकम अदा करनी पड़ेगी। तो गोया इसमें दो चीज़ें हैं कि प्राइवेटाइज करने के लिए या निजकारी जब करेंगे, फ़रोख्त करेंगे, तो उसके लिए पैसा तो आएगा, लेकिन वो पैसा तो आएगा, उसमें से कितना पैसा उसकी प्राइवेटाइजेशन के मद में एम्प्लॉयज़ को देना पड़ेगा वो एक अलहदा से फिगर है। अभी तक ये बातें तो सामने आ रही हैं, खबरें गर्दिश कर रही हैं कि $2 अरब में PIA फ़रोख्त हो रही है, लेकिन ये नुकात जो हैं वो सामने नहीं आ सके कि प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस में आखिर कितनी रकम पहले पाकिस्तान को अदा करना पड़ेगी। जिस तरह से पहले बताया जा चुका है कि मार्च में सेनेट इंतखाबात, उससे पहले आम इंतखाबात, और हुकूमत ये चाहती है कि इससे पहले प्राइवेटाइजेशन का मरहला जो है वो मुकम्मल हो जाए, तो उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनवरी या दिसंबर में ही इस तमाम तर निजकारी के प्रोसेस को करने के लिए हुकूमत कोशा है। लेकिन इस तमाम तर प्राइवेटाइजेशन के मामले में इशारे तो बहुत सारे दिए गए, बताया तो है, मसाइल तो बताए गए हैं फवाद हसन फवाद की जानिब से भी, लेकिन इस बात पे अभी तक कोई वर्जन उनका नहीं आया सामने कि क्या वाकई किसी गल्फ कंट्री या कतर के साथ डील हो चुकी है, अंडर प्रोसेस है या नहीं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।